हेलो बच्चों, आपका स्वागत है वेदांतु केमिस्ट्री में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 10 के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है सहसंयोजक बंध का उदाहरण। तो सहसंयोजक बंध क्या होता है, उसका निर्माण कैसे होता है, इस टॉपिक को हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं। ये जो वीडियो देख रहे हैं, ये आप लोग वीडियो नंबर 2 देख रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग उस सहसंयोजक बंध के आधार पर जो उदाहरण होते हैं उस उदाहरण को देखेंगे और उसको ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आएगा, ये आप लोग 100% नोटिस करके रख लेना। चाहे किसी साल का बोर्ड एग्जाम का पेपर उठा लो, आपको यहाँ से क्वेश्चन जरूर दिखेगा। तो सहसंयोजक बंध के आधार पे कुछ अणु होते हैं जिसका निर्माण होता है, उसका हम लोग क्या देखेंगे, उदाहरण देखेंगे। तो इसमें जो पहला अणु आता है वो क्या आता है, पता है क्या आता है, हाइड्रोजन। यहाँ पे लिख लेते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन अणु का निर्माण, हाइड्रोजन अणु का निर्माण। पूछ लेते हैं जो हाइड्रोजन अणु है वो द्विपरमाणविक अणु है। तो अगर इसके पहले दो चीज हमें हाइड्रोजन इस सहसंयोजक बंध को समझने के लिए या हाइड्रोजन अणु का निर्माण किस तरीके से हुआ है, इस चीज को समझने के लिए आपको दो चीजें पता रहनी चाहिए। तो यहाँ पे हाइड्रोजन अणु है, ये हाइड्रोजन अणु है वो किससे मिलकर बना हुआ है, हाइड्रोजन परमाणु से। तो ये जो हाइड्रोजन परमाणु है उसका परमाणु क्रमांक आपको क्या रहना चाहिए, पता रहना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या, ये भी आप लिख सकते हो, ठीक। तो हाइड्रोजन का जो परमाणु संख्या होता है वो कितना होता है, 1 होता है। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्योंकि ये दो चीज के बिना आप लोग क्या कर सकते हो, नहीं निकाल सकते किसी भी परमाणु का या किसी भी अणु का सहसंयोजक बंध या उसका संरचना किस तरीके से होता है, समझ गए ना। तो इसलिए दो चीज आपको जरूर पता रहना चाहिए। तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है और उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी 1 होता है। मतलब इसके आप लोग जानते हो कि किसी सेल में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब क्या होता है, KLMN। इस KLMN में इलेक्ट्रॉनों की कितनी संख्या उपस्थित है उसी के आधार पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकलता है। और इस K सेल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2, L में 8, M में 18 और N में 32। ये चीज आपको ध्यान रखना है, समझ गए। तो यहाँ पे L आएगा तो उसके बाद ही उसमें कितना रहना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए। और यहाँ पे जो K सेल होता है उसमें केवल अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसके पास परमाणु क्रमांक कितना है, 1 है। इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने उपस्थित है, 1 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, जो कि किस सेल में होगा, इस K सेल में होगा, ठीक। और इस K सेल को पूरा भरने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 2। तो जब किसी परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन हो तब तो उसे दूसरे एटम की बॉन्डिंग बनाने की जरूरत नहीं है। कि उसके बाहरी को उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो तब उसे दूसरे परमाणु से बंध निर्माण करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर 2 से कम हो या 8 से कम हो तो उस कंडीशन में परमाणु जो रहता है वो दूसरे परमाणु से जुड़ता है और बंध बना के एक अणु का क्या करता है, निर्माण करता है। तो समझ गए। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हाइड्रोजन का कितना आ गया, 1। तो ये जो K सेल दिख रहे हैं इसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2। तभी ये जो हाइड्रोजन रहेगा वो क्या रहेगा, एक स्थायी रूप में रहेगा। तब वो किस रूप में रहेगा, स्थायी रूप में। तो अब इसी चीज को हम लोग देखते हैं कि हाइड्रोजन अणु का क्या होता है, किस तरीके से निर्माण होता है और किस तरीके से वो जुड़ते हैं। तो एक हाइड्रोजन अणु ले लेते हैं, एक हाइड्रोजन अणु ले लेते हैं और इस हाइड्रोजन अणु के पास क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है। इस इलेक्ट्रॉन की इसको क्रॉस चिन्ह के साथ हम लोग दिखा देते हैं। हाइड्रोजन अणु के पास क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इस K सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो ये क्या करेगा, एक और हाइड्रोजन अणु आएगा, एक और हाइड्रोजन अणु आएगा जिसके पास एक और इलेक्ट्रॉन होगा, एक और इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये जो प्रक्रिया आपको दिख रही है 2 हाइड्रोजन की अणु, ये जुड़ने के पहले की प्रक्रिया, मतलब संयोग करने के पूर्व की अभिक्रिया क्या है, संयोग से पूर्व का प्रक्रिया है, ठीक। और जब ये लोग जुड़ गए, जब ये जुड़ गए हैं तब आपको क्या मिल रहा है, इस तरीके से मिल रहा है। मतलब एक हाइड्रोजन अणु है वो इस तरीके से है और एक क्या है, क्रॉस से उसका इलेक्ट्रॉन है। और दूसरा हाइड्रोजन अणु है, जब वो ये दूसरा हाइड्रोजन अणु इससे जुड़ गया तो वो क्या बना लिया, अपना इलेक्ट्रॉन। तो एक तो हाइड्रोजन अणु का ए वाला इलेक्ट्रॉन है और ये जो हाइड्रोजन अणु है उसका इलेक्ट्रॉन ए वाला है। इस तरीके से दोनों क्या हुए, हाइड्रोजन अणु आपस में क्या करके जुड़ गए।
अब आपको के सेल, ये जो आपको सेल दिख रहा है वो क्या है, के सेल, और के सेल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो ए वाला हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, और इस वाले हाइड्रोजन के पास भी क्या हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन। ये 2 इलेक्ट्रॉन क्यों हुए, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ए हाइड्रोजन परमाणु दे दिए और एक इलेक्ट्रॉन ए वाला हाइड्रोजन परमाणु दे दिए। तो यहाँ पे एक्स देख रहे हैं आप लोग, या जो क्रॉस देख रहे हैं, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है, समझ गए। तो इस प्रकार से अलग अलग हाइड्रोजन परमाणु के एक एक इलेक्ट्रॉन मिल करके हाइड्रोजन अणु का निर्माण कर दे। तो यहाँ पे संयोग से पूर्व था, और यहाँ पे संयोग के बाद, ये क्या है, संयोग के बाद का चीज है, समझ गए। तो अब इसी चीज के बारे में आपको क्या लिखना है, तो यहाँ हाइड्रोजन के बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है और उसे उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए एक अतिरिक्त का मतलब, ये जो इसके बाहरी कोश में वो कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन है। अब इसमें बाहरी कोश में कितने रहने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो एक और इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो उसी चीज को लिख रहे हैं, जब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगी तो वो कैसा विन्यास प्राप्त कर लेगा, उत्कृष्ट गैस विन्यास क्या होता है, इसको हम लोग अभी आपको समझाते हैं। उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, इसलिए वह दूसरे हाइड्रोजन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेता है और हाइड्रोजन अणु का निर्माण करता है, निर्माण कर लेता है, और इस प्रकार प्रत्येक हाइड्रोजन, अभी आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, अभी इस चीज को मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। इस प्रकार प्रत्येक हाइड्रोजन परमाणु उत्कृष्ट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त कर लेते हैं, विन्यास को प्राप्त कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं, समझ गए। तो इसी चीज को क्या करना है, आपको लिखना है और इसी चीज को समझना है। तो हाइड्रोजन देख ली, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था। ये जो हाइड्रोजन देख रहे हैं, ये क्या है, एक हाइड्रोजन परमाणु है। ये भी क्या है, एक हाइड्रोजन परमाणु। जब दोनों मिल गए तो ये जो देख रहे हैं, ये क्या है, एक हाइड्रोजन अणु है। परमाणु का मतलब केवल उसमें एक परमाणु, केवल एक एटम उपस्थित रहेगा, समझ गए। मतलब जो भी चीज रहेगा वो केवल एक रहेगा, तो वो परमाणु होगा। और जब एक से अधिक हो जाएंगे तो वो अणु हो जाएगा, समझ गए। तो ये दोनों क्या है, हाइड्रोजन परमाणु। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था और इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, दोनों जुड़े। अब इसके पास प्रत्येक हाइड्रोजन परमाणु जब इलेक्ट्रॉन का साझा कर लिए, तो इस प्रकार प्रत्येक हाइड्रोजन परमाणु की बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो उत्कृष्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त करने के लिए बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, या तो 2 होने चाहिए, या 8 होने चाहिए,
या 18 होना चाहिए या 32 होना चाहिए। तो इस तरीके से इसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 है इसके पास, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या ऐसा बोल सकते हैं कि उत्कृष्ट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को ये प्राप्त कर लिया है। समझ गए? तो यही चीज आपको क्या लिखना है, इस वाले पहले में लिखना है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम लोग क्या करेंगे, क्लोरीन मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे कि क्लोरीन अणु का निर्माण किस तरीके से होता है। तो बच्चों अब हम लोग क्या करेंगे, क्लोरीन अणु का निर्माण किस तरीके से होता है उस टॉपिक को देखेंगे। तो सबसे पहले क्लोरीन का हम लोग परमाणु क्रमांक जान लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे क्लोरीन का परमाणु क्रमांक। तो क्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है, 17 होता है। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा ये भी देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो 17 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, आप लोग जानते हो। तो पहले वाले सेल में या पहले वाले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 होगा। दूसरे वाले में कितने होंगे, 8 होंगे। अब इसके पास बचा कितना, 8 और 2 जोड़ 2 10 और 7 बचा, तो यहाँ पे 7 होगा। तो ये जो 2 है वो किस सेल में, के, और 8 है वो यल, और 7 कितने में है, यम सेल में। समझ गए? इतना आपको समझ गए। तो अब जो क्लोरीन अणु है, तो क्लोरीन अणु में देखिए इसमें यम में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। इसमें कितने होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो 8 इलेक्ट्रॉन होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की भी क्या है, जरूरत है। तो एक क्लोरीन अणु लिख लेते हैं, एक क्लोरीन अणु जिसे क्लोरीन को Cl से लिखते हैं और उसे कुछ इस प्रकार से लिख लेते हैं। ये क्या है, कोई क्लोरीन अणु। और इसके बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से 7 इलेक्ट्रॉन है। क्लियर? और यहां पे कोई दूसरा क्लोरीन अणु है, इसके पास भी क्या है, 7 इलेक्ट्रॉन हम लोग लिख लेते हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन। इसमें इलेक्ट्रॉन होने कितने चाहिए बाहरी कोष में, ये केवल 7 इलेक्ट्रॉन हम लोग ये वाला दिखा रहे हैं इसमें, ठीक ना। तो बाहरी कोष में 7 इसमें भी है, 7 इसमें भी है, लेकिन होने कितने चाहिए, हर एक कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ये जो प्रक्रिया ये देख रहे हैं आप कब की है, संयोग करने से, जुड़ने से पहले की है, संयोग से पूर्व की ये प्रक्रिया है, संयोग से पूर्व। समझ गए? अब जब संयोग कर लेता है तो क्या बनेगा, संयोग करने के लिए देखिए इसके कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। इस बार वो क्या करेगा, कुछ अलग चीज करेगा। तो क्लोरीन यहां पे भी लिख लेते हैं और क्लोरीन यहां पे भी लिख लेते हैं, थोड़ा पास में। समझ गए? क्लोरीन इस तरीके से हो गया। अब ये क्या करेगा, यहाँ पे 2 क्लोरीन परमाणु हो गए। एक क्लोरीन परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिख देते हैं, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। इसका जो एक इलेक्ट्रॉन अभी बचा हुआ है वो इसमें आप लोग लिख दो। ठीक, यहाँ पे जो बिंदु बिंदु आपको दिख रहे हैं ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ये जो बिंदु बिंदु आप देख रहे हैं ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है। समझ गए? अब ये जो दूसरा क्लोरीन परमाणु है इसमें भी 7 इलेक्ट्रॉन है। तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, और 7वां इलेक्ट्रॉन इसमें दे देते हैं। ठीक, तो इस वाले क्लोरीन की भी 7 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गई, इस वाले क्लोरीन की भी 7 इलेक्ट्रॉन इसमें है। लेकिन ये जो गोला देख रहे हो, ये जो गोला देख रहे हो, ये पहला वाला गोला, इस गोले में कुल कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। उसी तरीके से जो दूसरा गोला है इस गोले में देखो, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। मतलब दोनों गोलों के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब ये जो संयोग के बाद बना, संयोग के बाद बना, इसके दोनों गोलों के अंदर मतलब जो दोनों के बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है अब क्या कर दिए, या जो ये यहाँ पे परमाणु है वो क्या है, उत्कृष्ट गैस या उत्कृष्ट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को क्या कर चुके हैं, प्राप्त कर चुके हैं। समझ गए? तो इसी चीज को लिखना है और इसी चीज को समझना है कि किस तरीके से ये परमाणु क्या करते हैं, संयोग करते हैं। तो ये सहसंयोजक बंध के उदाहरण। सहसंयोजक बंध का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणु के द्वारा क्या किए जा रहे हैं, साझा किए जा रहे हैं। मतलब एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन का यहाँ पे आया है और एक इलेक्ट्रॉन इस वाले क्लोरीन का, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है, साझा किए हैं, तब ये बॉन्ड बना है। और ये जो क्लोरीन परमाणु बना वो
इस तरीके से, मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन अगर साझा करते हैं तो उसके बीच में जो बंध बनता है वो एकल बंध बनता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इस वाले क्लोरीन का है और एक इलेक्ट्रॉन इस वाले क्लोरीन का। तो अगर दो इलेक्ट्रॉन साझा करेंगे तो उसके बीच में एक ऐसा लाइन आएगा जिसे क्या बोलते हैं, एकल बंध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एकल बंध या एकल आबंध भी बोला जाता है। समझ गए? तो अब इसी चीज के बारे में आपको क्या लिखना है, यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे क्लोरीन के बाहरी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। 7 इलेक्ट्रॉन क्या है? उपस्थित। इसे उत्कृष्ट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। इसलिए क्लोरीन परमाणु दूसरे क्लोरीन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी, यहां पे जो इलेक्ट्रॉन का हुआ है वो क्या हुआ? साझेदारी ही हुआ है। साझेदारी करके क्लोरीन परमाणु, जो यहाँ पे Cl2 देख रहे हैं, ये क्या हो गया? क्लोरीन परमाणु। तो नहीं, क्लोरीन अणु हो गया, ठीक है, क्लोरीन अणु, क्योंकि जब एक से अधिक हो जाते हैं तो वो अणु बन जाता है। साझा करके क्लोरीन अणु का निर्माण करते हैं, जिसमें प्रत्येक क्लोरीन परमाणु उत्कृष्ट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त किए रहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त किए रहते हैं। समझ गए? तो ये क्या होगी, इसके पूरे के बारे में एक कंप्लीट चर्चा हुआ है, जिसको आप लोग अभी स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट देखेंगे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के बारे में। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट इसका आप लोग ले लीजिए, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीजन अणु का निर्माण किस तरीके से होता है इस चीज को देखेंगे। तो सबसे पहले ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक हम लोग जान लेते हैं, फिर उसकी संयोजकता निकालेंगे, फिर उसके बारे में कुछ सोचेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक, ठीक। तो ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है? 8 होता है। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितनी होती है? इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो जो के सेल होगा, इस के सेल में 2 और यल सेल में कितने आ जाते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, ठीक। तो ऑक्सीजन का जो बाहरी कोष है यल में 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो एक ऑक्सीजन परमाणु ले लेते हैं, ऑक्सीजन परमाणु के बाहर एक गोला बनाते हैं, इस गोले में 6 इलेक्ट्रॉन को रख देते हैं, ठीक। 6 इलेक्ट्रॉन हो गए इसमें। अब ये जो 6 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 और इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, तब ये क्या होगा, इसमें 8 हो जाएंगे। तो इसलिए 2 और लेने के लिए एक ऑक्सीजन परमाणु की और हमें जरूरत पड़ेगी। तो एक ऑक्सीजन परमाणु और ले लेते हैं, जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन कर देते हैं। 3, 4, 5, 6, इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ठीक। 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो एक कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन ये वाला
ऑक्सीजन इसको दे देगा और 2 इलेक्ट्रॉन ए वाला ऑक्सीजन इसको दे देगा, तो दोनों के पास 8-8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो जो संयोग है, ये जो बिंदु देख रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन है, और ये जो प्रक्रिया है किससे पहले, संयोग से पहले, संयोग से पूर्व की। समझ गए? तो संयोग के बाद क्या होगा, संयोग के बाद इस तरीके से कुछ होगा। तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन परमाणु ले लेते हैं और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, ठीक, और यहाँ पे ये भी 2 इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, और कुछ इस तरीके से हम लोग सर्कल बनाएंगे, कुछ इस तरीके से हम लोग वृत्त को बनाएंगे। समझ गए ना, ताकि फिगर में कोई गड़बड़ी ना हो। तो इस तरीके से कुछ वृत्त में बनाना है। तो ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, ठीक, और इसमें भी उसी तरीके से 1 2 3 4। अब आपको कुछ ध्यान देना है कि ये जो ऑक्सीजन है, ये वाला ऑक्सीजन का ये वाला जो गोला है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, तो गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ये वाला जो ऑक्सीजन इसमें भी गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हर एक ऑक्सीजन के पास गोले में 8 इलेक्ट्रॉन आपको दिए गए, और इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कितनी हुई है, तो एक जो ऑक्सीजन है इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, और ये वाले में 1 2 3 4 5 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन है। और साझेदारी इस दोनों गोलों के बीच में कितना इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। इसका मतलब कि हर एक ऑक्सीजन परमाणु 2-2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी की है। तो अगर 2-2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी तो उस परमाणु के बीच में जो आबंध बनता है वो द्विआबंध बनता है, क्योंकि इसमें 4 ऑक्सीजन है। 4 ऑक्सीजन का मतलब हर एक ऑक्सीजन परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं, बंध का निर्माण किए, इस वजह से यहाँ पे द्विआबंध बना है। एक ऑक्सीजन एक से जुड़ेगा तो एकल आबंध, फिर ये वाले दूसरा ऑक्सीजन दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से जुड़ेगा तो द्विआबंध हो जाएगा। तो इस तरीके से ये ऑक्सीजन परमाणु बन गया, ऑक्सीजन परमाणु। समझ गए ना, इस तरीके से क्या हुआ, ऑक्सीजन परमाणु। तो ये क्या है, एक जो प्रक्रिया है वो संयोग से बाद की, संयोग के बाद। समझ गए, ये जो प्रक्रिया है संयोग के बाद है। तो इसके भी बारे में हम लोग लिख लेते हैं कुछ, जो चीज आपको लिखना है। तो यहां पे लिखेंगे ऑक्सीजन के बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। इसे का मतलब ऑक्सीजन परमाणु, इसे उत्कृष्ट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए, करने के लिए दो अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी। इसलिए एक ऑक्सीजन परमाणु, जो कहानी समझाए वही चीज दिख रहा है, एक ऑक्सीजन परमाणु दूसरे ऑक्सीजन परमाणु के बाहरी कोश के 2 इलेक्ट्रॉन से साझेदारी करके O2 मतलब ऑक्सीजन अणु का निर्माण करता है, जिसमें प्रत्येक ऑक्सीजन परमाणु
प्रत्येक ऑक्सीजन परमाणु परमाणु उत्कृष्ट उत्कृष्ट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त कर लेते हैं प्राप्त कर लेते हैं प्राप्त कर लेते हैं ऑक्सीजन अणु में का ऑक्सीजन परमाणु के बीच द्विआबंध का द्विआबंध का आबंध का निर्माण होता है। क्योंकि दो दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुआ है इसलिए द्विआबंध का निर्माण होता है। तो ये क्या है, ऑक्सीजन के बारे में एक कहानी है। ऑक्सीजन के बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। इसे उत्कृष्ट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मतलब 8 इलेक्ट्रॉन होने के लिए 2 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, जरूरत होगी। इसलिए एक ऑक्सीजन परमाणु दूसरे ये वाला ऑक्सीजन परमाणु दूसरे ऑक्सीजन परमाणु के बाहरी कोश में, ये जो 6 इलेक्ट्रॉन है बाहरी कोश में ही है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन से साझेदारी करके, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रहा है, दो इलेक्ट्रॉन की, 2 इलेक्ट्रॉन ये वाला ऑक्सीजन दिया, 2 इलेक्ट्रॉन ये वाला ऑक्सीजन दिया, तो 2 इलेक्ट्रॉन से साझेदारी करके O2 अणु का, ये जो आप निर्माण देख रहे हैं किसका हुआ है, O2 का ही निर्माण हुआ है। क्योंकि इसमें 2 ऑक्सीजन हो गए तो ये क्या हो गया, O2 अणु का निर्माण करता है, जिसमें प्रत्येक ऑक्सीजन परमाणु उत्कृष्ट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त कर लेता है। अब देखिए हर एक सर्कल में 8 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब उत्कृष्ट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दोनों को क्या हो गया, प्राप्त हो गया। O2 अणु में यहाँ पे मीन लिख लो, में ऑक्सीजन परमाणु के बीच द्विआबंध का निर्माण होता है। ऑक्सीजन परमाणु के बीच में यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन ए भी, इसके बीच में 2 बॉन्ड 2 लाइन दिख रही है, इसका मतलब द्विआबंध का निर्माण होता है। तो ये थी इसके बारे में एक कंप्लीट कहानी। तो अब हम लोग क्या करेंगे, मीथेन अणु का किस तरीके से निर्माण होता है इस चीज को देखेंगे। अभी तक हम लोग जितने भी देख रहे थे केवल उसमें एक ही प्रकार के परमाणु उपस्थित थे। अब हम लोग जो देखेंगे जिसमें एक से अधिक परमाणु अलग अलग परमाणु उपस्थित रहेंगे, तो इस चीज को देखेंगे। मेथेन का हम लोग निर्माण देखते हैं। मेथेन का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, CH4। ये क्या है, मेथेन। तो यहाँ पे मेथेन अणु का निर्माण, इस चीज को देखेंगे कि किस तरीके से इसका निर्माण होता है। तो नहीं, जो मेथेन है उसमें 2 प्रकार के परमाणु है, एक कार्बन परमाणु है और एक हाइड्रोजन परमाणु। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, कार्बन का परमाणु क्रमांक, कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 6 होता है, समझ गए। और इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होती है वो कितनी होती है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वो कितना होता है, पहले को उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो गया और दूसरे में 4, मतलब के में 2 इलेक्ट्रॉन और एल में कितने होते हैं, 4। उसी तरीके से अगर हम लोग हाइड्रोजन का देखें तो हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक ही आप लोग समझ लेना। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक, यहाँ पे इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक और बी के आगे 0 लगा देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वो कितना होगा, 1 होगा, जो कि के सेल में इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है, समझ गए। तो अब इसी चीज को देखना है, तो कार्बन एक हम लोग लेते हैं और इस कार्बन बाहरी कोश में जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो बाहरी कोश में कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन है, उसको हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, समझ गए। और कार्बन के साथ हाइड्रोजन कितना रहेगा, इसके बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब कि कार्बन जो परमाणु उसको हम लोग इस तरीके से बना लेते हैं और इसके बाहर कितने हाइड्रोजन होंगे, 4, क्योंकि इसके बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन के बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसे 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए, 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पूरा करने के लिए 4 हाइड्रोजन की जरूरत होगी, तभी तो हर एक हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा, तभी तो इसका 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होगा। एक हाइड्रोजन ए हो गया और हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है उसे हम लोग गुणा के चिन्ह से लगाते हैं, जिसको क्रॉस बोलते हैं, समझ गए। तो एक यहाँ पे हो गया, दूसरा यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया, तीसरा हाइड्रोजन हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं और चौथा हाइड्रोजन ऊपर बना लेते हैं यहाँ पे, समझ गए, यहाँ पे।
इस तरीके से चार हाइड्रोजन यहाँ पे क्या हो गए हैं, जुड़ रहे हैं। एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, छोटा सा, वहां पे थोड़ा सा जगह का कमी था तो इसलिए वहां पे। अब ये क्या चीज है, संयोग से पहले की घटना है। एक कब की है, संयोग से पहले की, संयोग से पहले। संयोग के बाद क्या होता है, संयोग के बाद जो एक कार्बन परमाणु है इसको हम लोग सी लिख लेते हैं और कार्बन के चारों ओर 4 इलेक्ट्रॉन को हम लोग लिख लेते हैं बिंदु से। अब जो हाइड्रोजन है उसके इलेक्ट्रॉन को हम लोग गुणा से लिखते हैं चारों जगह पे, समझ गए। हाइड्रोजन के चारों इलेक्ट्रॉन को गुणा के थ्रू हम लोग लिखते हैं, जो क्रॉस बोलते हैं ना, इसके थ्रू। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसके साथ एक हाइड्रोजन लिख देंगे, यहाँ पे भी इसके साथ भी एक हाइड्रोजन लिख देंगे, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन लिख देते हैं और जहां जहां पे गुणा का चिन्ह है वहां वहां पे एक एक हाइड्रोजन। अब ये जो कार्बन है इसे 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो वो क्या करेगा, सब हाइड्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, सब हाइड्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। और देखिए इस कार्बन के जो गोला है इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो गए कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब हाइड्रोजन और कार्बन सबके इलेक्ट्रॉन को मिला के 8 गोला हो गया। मतलब एक कार्बन उत्कृष्ट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त कर चुका है। और हाइड्रोजन को उत्कृष्ट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, मतलब के सेल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, अधिकतम जो इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है वो 2 होती है और इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन और इसको मिल जाए तो हाइड्रोजन का भी काम हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, जो हाइड्रोजन है एक कार्बन के इलेक्ट्रॉन से साझेदारी कर लेगा, तो ये हाइड्रोजन का भी पूरा हो गया। यहाँ पे उसी तरीके से इस हाइड्रोजन का पूरा हो गया, उसी तरीके से इस नीचे वाले हाइड्रोजन का पूरा हो गया और उसी तरीके से इस वाले हाइड्रोजन का पूरा हो गया। इस तरीके से जो CH4 है, जो मेथेन है, इसका क्या हो गया, संयोजन के बाद या संयोग के बाद संयोग के बाद मेथेन अणु का क्या हो गया, निर्माण हो गया। संयोग के बाद इस मेथेन अणु का क्या हो चुका है, निर्माण हो चुका है। अब इसी चीज को अगर हम लोग ऐसे जनरली लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, सी, और कार्बन के बीच में एक एक, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई, इसलिए एकल बंध बनेगा, एकल बंध बनेगा, मतलब एक डंडा आपको दिख रहा है दोनों के बीच में, तो ये क्या हो गया, एकल बंध। और यही क्या है, मेथेन है, मेथेन अणु। तो इस मेथेन अणु का कैसे निर्माण हुआ आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। और इसी के बारे में अब आपको यहाँ पे नीचे क्या लिखना है, एक्सप्लेन करना है। तो इसमें लिखिए, मेथेन अणु में कार्बन के बाहरी कोश में बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन के के कोश में, के का मतलब ये के कोश जो है वो हाइड्रोजन का बाहरी कोश है, के कोश में 1 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है होता है इस प्रकार होता है इस प्रकार कार्बन को उत्कृष्ट उत्कृष्ट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए करने के लिए उत्कृष्ट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी एवं हाइड्रोजन को यह लिख लेते हैं, हाइड्रोजन को उत्कृष्ट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता
होगी। ठीक, तो इस प्रकार जैसे कि जो यहाँ पे कार्बन एटम है उसी उत्कृष्ट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन को उत्कृष्ट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार कार्बन परमाणु से 4 हाइड्रोजन परमाणु एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके उत्कृष्ट उत्कृष्ट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त कर लेते हैं तथा कार्बन और हाइड्रोजन के बीच एकल बंध का निर्माण होता है। निर्माण होता है। तो ये क्या हो गया CH4 के बारे में पूरी परिभाषा। तो इसको आप लोग अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो और फिर अब हम लोग क्या पढ़ेंगे NH3 के बारे में। NH3 अणु का निर्माण किस तरीके से होता है इसको हम लोग क्या करेंगे देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा NH3 दिख रहा है। तो NH3 में 2 परमाणु होते हैं, एक नाइट्रोजन होता है एक हाइड्रोजन। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक। नाइट्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है 7 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 5 होता है। समझ गए। उसी तरीके से अगर हम लोग हाइड्रोजन का देखें तो हाइड्रोजन का बार बार देख चुके हो आप लोग। हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 1 होता है और हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो भी 1 होता है। तो इसमें K सेल में 2 और L सेल में 5 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इसमें K सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस चीज को आप लोग बार बार देख चुके हैं। ठीक, तो यहाँ पे नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यहाँ पे हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक और उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। समझ गए। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं नाइट्रोजन के लिए उसके बाहरी कोश में किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन रहते हैं इसको देख लेते हैं। तो ये नाइट्रोजन है, उसके बाहरी कोश में इस प्रकार से 5 इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं व्यवस्थित रहते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन। और जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन भी इसके साथ कितने जुड़े हुए 3 और हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं केवल 1 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। समझ गए। तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ जाता है, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को गुणा के चिन्ह से लिखते हैं और एक हाइड्रोजन यहाँ से जुड़ जाता है और एक हाइड्रोजन यहां से जुड़ जाता है। ठीक, तो ये जो घटना है वो कब की है संयोग से पहले की है, संयोग से पहले की। समझ गए। अब जो संयोग होगा उसके बाद यहाँ पे क्या बनेगा, एक नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन थोड़ा और नीचे बना लेते हैं, नाइट्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कर देते हैं। अब हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन जिसको गुणा के चिन्ह से लिखते हैं और दूसरा इलेक्ट्रॉन जिसको यहाँ पे गुणा के चिन्ह से लिखते हैं और तीसरा इलेक्ट्रॉन जिसको यहाँ पे गुणा के चिन्ह से लिखते हैं। अब नाइट्रोजन को उत्कृष्ट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो वो इस तरीके से सर्कल बना लेते हैं हम लोग। अब देखिए सर्कल में 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8। नाइट्रोजन जो है वो उत्कृष्ट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त कर चुका है और हाइड्रोजन के पास कितने रहने चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि K सेल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। तो ये क्या करेगा, इस तरीके से सर्कल बना लेगा। अब इस हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और इस हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और इस हाइड्रोजन के पास भी क्या हो गए 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। इस तरीके से जो NH3 अणु है उसका क्या हो गया निर्माण हो गया NH3 अणु का। और ये जो NH3 है इसका निर्माण, अगर ये तो इसका क्या हो गया रासायनिक सूत्र है, अगर इसका स्ट्रक्चर, इसका संरचना बंध के रूप में लिखना चाहते हैं तो वो इस प्रकार से होता है। जो NH3 अणु होता है वो इस प्रकार से रहता है, मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है, इस वजह से उनके बीच में जो बंध बनेगा वो क्या है एकल बंध बनेगा। ये चीज क्या है संयोग के बाद। ये क्या है
एक संरचना है जिसमें इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से भाग लिए हैं वो है। ये क्या है, इसका रासायनिक सूत्र है, और इसका क्या है, इसका संरचना है, मतलब NH3 अणु का संरचना इस प्रकार से होता है। तो ये जो चीज बना है, ये कब बना है, संयोग के बाद, संयोग के बाद, समझ गए। तो इस प्रकार से NH3 अणु जो होता है उसका क्या होता है, निर्माण होता है। अब इसी चीज के बारे में आपको लिखना है, तो इसमें लिखिए नाइट्रोजन की बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन, और हाइड्रोजन के कोश में, के का मतलब हाइड्रोजन का बाहरी कोश है, के कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है। इस प्रकार नाइट्रोजन को उत्कृष्ट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन को उत्कृष्ट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी। इस प्रकार अमोनिया, NH3 क्या है, अमोनिया है, या ऐसे लिख सकते हैं, इस प्रकार NH3 में एक नाइट्रोजन परमाणु 3 हाइड्रोजन परमाणु से एकल बंध से जुड़कर उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त कर लेते हैं, और सभी परमाणुओं की संयोजकता भी पूर्ण हो जाती है। तो ये क्या था, NH3 के बारे में एक कहानी था। इस कहानी को आप लोग अच्छे से लिख लो और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो। तो ये क्या थी, टोटल आज की हमारी कंप्लीट टॉपिक थी। आज तो फिर मिलेंगे हम लोग इसी प्रकार से नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। इसके बाद वाला जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग कार्बन के अपरूप के बारे में पढ़ेंगे, तो उसको भी आप लोग ध्यान से समझिएगा। इसमें हीरा होगा, डायमंड होगा, जो ग्रेफाइट होता है, ये सब के बारे में इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे।